जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, एक हमारे बहुत बड़े अल्लामा साहब हैं जो एक नमाज सिखा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ये नमाज बड़े पीर साहब ने सिखाई है, उस जिसका नाम है नमाज गौसिया। तो भाइयों, ये जो बड़े पीर साहब हैं ये आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 500 साल बाद पैदा हुए हैं। ठीक, फिर ये बता रहे हैं उलमाए कराम कि ये नमाज बड़े पीर साहब ने तालीम फरमाई है, जबकि बड़े पीर साहब की एक किताब है लिखी हुई, आप पढ़ सकते हैं। उस किताब का नाम है गुनियतुत तालिबीन, जो बड़े पीर साहब की लिखी हुई किताब है। तो आप उस किताब को खोल कर देख लीजिए, उस किताब में इस नमाज का जरा भी कोई जिक्र नहीं है। ठीक, फिर भी हमारे उलमाए कराम ये बात कहते हैं कि ये नमाज बड़े पीर साहब ने तालीम फरमाई है, और उस नमाज का तरीका भी मौलाना साहब बता रहे हैं, आप सुन लीजिए। नमाज गौसिया खुद हजरत ने तालीम फरमाई है, बस ये सुन लो। कहा फरमाया, जो किसी को जायज हाजत हो, किसी की मुराद हो, वो 2 नफल पढ़े नमाज हाजत। इसका नाम है नमाज गौसिया। 2 रकत, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह अखलास कुल वल्लाह। कितनी मरतबा? 2 रकतें पढ़नी है। वही तरीका नमाज का, सिर्फ 11 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ। जब 2 रकतें हो जाएं तो फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। कितनी मरतबा? और बगदाद की तरफ 11 कदम चले। किबले के दाईं तरफ बगदाद। जहां भी घर में कहीं नमाज पढ़ोगे, बिल्कुल दाईं तरफ, सीधा आपका मुंह मक्के की तरफ, थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो मदीने की तरफ, पूरा दाईं तरफ जाएंगे तो समत भी बता दी आपको। 11 कदम चले बगदाद की तरफ, मेरा नाम पुकारे, या शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी शैयन लिल्लाह। अपनी हाजत बयान करे, मुझे अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह उसकी हाजत पूरी कर देगा। तो भाइयों, सोचने वाली बात यह है कि ये नमाज ना तो सहाबा कराम ने सिखाई, ना तो ताबईन ने सिखाई, किसी ने नहीं सिखाई। आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 500 साल बाद ये नमाज निकाली जा रही है और नाम दिया जा रहा है कि बड़े पीर साहब ने ये तालीम फरमाई है। हालांकि उन्होंने तालीम नहीं फरमाई है। ये अभी 150 साल पहले के जो हमारे उलमाए कराम गुजरे हैं, उन लोगों ने ये नमाज निकाली है। क्योंकि इस नमाज को आप किसी भी फ़िरके में आप ले जाकर बताएंगे तो बरेलवी हजरात के अलावा कोई और फ़िरका इस नमाज को कबूल नहीं करेगा, वो फ़ौरन खारिज कर देगा। यकीन ना हो आपको तो आप चेक कर लीजिए, आप देवबंदी हजरात से पूछिए, फ़ौरन इस नमाज से वो लोग इस नमाज को खारिज कर देंगे। और अहले हदीस से पूछिए तो वो तो फ़ौरन बिदात करके खाली कर देंगे कि ये बिदात है। रहे हमारे शिया भाई, तो उनसे चेक करके देख लीजिए, फ़ौरन वो खारिज कर देंगे। इससे क्या साबित हो रहा है कि अगर नमाज होती तो मुसलमानों की अक्सरियत इसे कबूल करती, और इसे सिर्फ एक फ़िरका कबूल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फ़िरका वारियत की नमाज है। ठीक, इसलिए हमारे तमाम मुसलमानों के गिरोह इस नमाज को कबूल नहीं कर रहे हैं। और नमाज का नाम ही आप सुन लीजिए, नमाज गौसिया। अगर नाम रखना ही था, अगर कोई सहाबा कराम के यानी खुलफा राशिदीन के नाम से अगर कोई नमाज का नाम रख देता, जैसे कि नमाज सिद्दीकिया या नमाज फ़ारूकिया या नमाज उस्मानिया या नमाज अलवी, अगर ऐसे नाम होते नमाज के, तो कुछ हद तक कुछ मुसलमान इसको देखते तो थोड़ा सा सोचते कि यार सहाबा कराम के नाम पर है। ठीक, तो उनके नाम से कोई ऐसी नमाज है ही नहीं।
जब सहाबा इकराम इतने हुए हैं, लाखों हुए हैं, उनके नाम से कोई नमाज नहीं हो सकती, तो ये उनके बहुत बाद में आने वाले बुजुर्गों के नाम से नमाज कैसे हो सकती है। तो भाइयों, ये दीन में नई चीज़ें बिदात हैं और बिदात गुमराही है। गुमराही से हम सबको बचना चाहिए, क्योंकि गुमराही जहन्नम को ले जाने वाली है। तो भाइयों, अगर आप इस वीडियो से सहमत हों तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और इस दीन की दावत में हिस्सेदार हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम।